हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रेंड्स। इसका फोर्थ पार्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और उनमें जो कंडीशन दी हुई है उन शर्तों को एक तरह के समीकरण में चेंज करते हैं। इसमें कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, है ना। उसने खंचाजी से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खंचाजी फ्रेंड्स उसको कहते हैं जो कैशियर होता है, जो पैसे देता है फ्रेंड्स, है ना, बैंक में। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 100 और 50 के। उसने खंचाजी से कहा, कैशियर से कहा कि हमें 50 और 100 के सिर्फ नोट चाहिए, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी उस कैशियर ने उसको कितने रुपए दिए, कितनी नोटें दिए, 25 नोटें दी, 100 और 50 की। उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, उसने दोनों को मिला करके दे दिया। 50 और 100 के मिला करके 25 नोटें की थी, है ना। 50 और 100 वाली नोटें जो थी 25 थी। तो इस कंडीशन को सबसे पहले आप समझिए। कह क्या रहा है, उस कैशियर ने उसको टोटल नोटें जो दी थी वो 25 दी थी, 100 और 50 दोनों की मिला करके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मान लेते हैं कि इसमें कहा गया 100 और 50 की कितनी नोटें हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप जो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए पहले, है ना। उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसा क्वेश्चन जो है पढ़ने पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। उसको ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे, और इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो माना मीना को 50 रुपए की प्राप्त नोटें बराबर x, यानी कि खंचाजी द्वारा जो है उसको 50 की नोटें कितनी मिली, x मान लिया, तथा मीना को 100 रुपए की प्राप्त नोटें बराबर y। अब प्रश्नानुसार उसने कहा, उस कैशियर ने उसको 25 नोटें मिला के दी, 50 और 25 की। तो यहाँ पर 50 की आपने x माना और 100 की कितनी मानी, y मानी है। दोनों नोटों को मिलाकर कितनी नोटें प्राप्त हुई कैशियर के द्वारा, उसको 25। इस शर्त को मैं समीकरण नाम 1 दे दूंगा फ्रेंड्स, है ना। यानी दोनों जो नोटों को मिलाकर के उसको कितनी नोटें प्राप्त हुई थी, 100 और 50 की 25। तो ये शर्त पहली बन जाती है फ्रेंड्स। दूसरी शर्त में उसने कहा है कि 100 और 50 की नोटें मिलती, ये जो 100 और 50 की नोटें हैं इनको मिला करके ये 2000 के बराबर है। यानी कि आपको 50 की नोटें कितनी लेनी है, x प्लस, और 100 की नोटें कितनी लेनी है, y नोटें। और ये टोटल पैसा कितना होता है आपको, क्योंकि वो 2000 रुपए लेने गई थी, 2000 के बराबर होगा, है ना। समीकरण नंबर 2 दे देना है यहां से। और समीकरण 1 और 2 को हल करके फ्रेंड्स आप जो है x और y यानी कि 50 और 100 की नोटें बता सकते हैं कितनी उसको मिली थी। तो यहाँ पर चाहो तो इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 50 कॉमन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, 1010 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौकू 20 और 1 0। यानी कि हमारी दूसरी क्वेश्चन थोड़ा और सॉल्व होकर के आ जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसका नाम समीकरण 2 देते हैं फ्रेंड्स। समीकरण 1 व 2 में देख रहे हैं विलोपन विधि लगाने से ज्यादा आसान होगा, और प्रतिस्थापन विधि ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम जो है विलोपन विधि लगाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है। तो लिख देना होगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं फ्रेंड्स। विलोपन विधि लगाएंगे यहाँ पे। जो विधि आपको उपयुक्त लगे वो यूज कर सकते हैं। आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ लिया है, तो यहाँ पर आप कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं। y माइनस 2y, तो माइनस का y बचेगा, 25 में से 40 घटाएंगे फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा, 0 में से 5 जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा 15 बच जाएगा, माइनस का होगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर फ्रेंड्स आ जाएगा 15। तो इस तरीके से हमें पता चला जो y यानी कि 100 की जो नोटे आपने मानी थी कितनी, y यानी कि 100 की नोटे कितनी उसको मिली 15,
और ये y का मान आपने निकाला, समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए। तो मैं रख देता हूं समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 15 रखने पर क्या आएगा? फर्स्ट में रखने पर x प्लस वाई की जगह पर फ्रेंड्स आपको 15 जो आया है वो रखना है, बराबर 25 है फर्स्ट इक्वेशन में। और यहाँ पर 75 कर लेते हैं, 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 है ना। तो 50 की फ्रेंड्स आपने नोटें कितनी उसको प्राप्त हुई मीना को? 50 की ये नोटें हैं 10। तो यदि आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, 2000 के ही बराबर होगा। यदि आप चेक करना चाहते हो कि ये बात सही है जो मैंने नोटें निकाली हैं, तो 100 की कितनी नोटें निकल के आ गई फ्रेंड्स? 15, यानी कि 100 गुणे 15 प्लस 50 की कितनी निकल के आई है फ्रेंड्स? 10। 50 गुणे 10, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 15 दाहम 15 का नाम 15, ये हो जाएगा 1500, 500 और ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2000 फ्रेंड्स आ जाएगा, है ना, 2000। इस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेंड्स फिनिश होता है। आपको ये पता चला कि उस मीना को कैशियर ने मीना को कितनी 100 की नोटें दी? 15, क्योंकि आपने मान लिया है 100 की नोटें उसको कितनी प्राप्त हुई? y, यानी 15 नोटें 100 की मिली। और x माना है आपने उसको 50 की नोटें मिली, तो x बराबर यानी 10, यानी कि 50 की नोटें उसको कितनी मिली? 10। इस तरीके से क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।